जीवों के अच्छे या बुरे गुण, जी हाँ, जीवों के, ना ही मनुष्यों के, ना ही पशुओं के, संपूर्ण चराचर में व्याप्त जो भी जीव हैं, उनके अच्छे या बुरे गुण भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। जी हाँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में श्लोक के माध्यम से कहा है खुद स्वयं कि बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमा शमा सुखम दुखम भावो अभावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोः दानं यशो अयशः भवन्ते भावः भूतानां मत्त एव पृथग्विदः। अर्थात बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। अर्थात ये 19 प्रकार के जितने भी गुण भगवान ने बताए हैं, ये स्वयं कह रहे हैं कि ये सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। अब आइए इन्हीं के विषय में मैं आपको बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ। आपको बहुत बड़ी नॉलेज मिलेगी यहाँ से। जी हाँ, कि आज हम जानेंगे इस वीडियो से, जी हाँ, गांठ बांध लो कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगी वो ऐसी होगी कि इसके बाद आपको कहीं पर और नहीं जाना होगा। जी हाँ, मैं आपको पुराणों, वेदों, भगवत गीता, उपनिषदों के माध्यम से आपको संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ ताकि आप भटको ना। तो यहाँ पर मैंने बताया कि बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, मतलब यह सब भगवान के द्वारा उत्पन्न है। लेकिन क्या आप जानते हो कि बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है? जानते हो आप? जी हाँ, आप केवल औरों की बातों से जानते होगे, आप केवल अपने ही मना स्थिति के द्वारा ही जानते होगे, लेकिन वास्तव में जो है, जो हमारे वेद और पुराणों में कहा गया है, वो शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो आज मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि कहा गया है भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और बहुत पूजनीय है और वेदों का उसमें सार है, ऐसा माना गया है ना? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें वेद युक्त वचन कहे गए हैं, लेकिन उसको भी अपन को ग्रहण करने के लिए वेदों का अध्ययन करना ही होगा, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए इसको किसी गुरु या फिर आचार्य द्वारा या फिर जो भी इसके ज्ञाता हैं उनके द्वारा आपको जानने का प्रयास करना चाहिए। आइए मित्रों, मैं आपको इनको क्रम अनुसार बता देता हूँ ये है गुण क्या हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं। आइए जानते हैं और उनको किस प्रकार समझना चाहिए हमको और कैसे अपने आचरण में उतारना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके और भगवत गीता को यथार्थ रूप में किस प्रकार जाने, ना ही इसको बिजनेस के पर्पज से जाने, ना ही इसको किसी भी सुख के पर्पज से, केवल और केवल ज्ञान और मुक्ति के पर्पज से। आइए मित्रों, आइए जानते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से पहला जो भगवान ने गुण बोला है वो है बुद्धि। जी हाँ, अब बुद्धि क्या है? कोई ये शारीरिक रूप से कोई अंग नहीं है। यह बुद्धि एक गुण है, यानी एक ऊर्जा पुंज है, एक स्थिति है। आइए जानते हैं क्या है बुद्धि का अर्थ क्या है। अर्थात बुद्धि का अर्थ है कि नीर शीर विवेक करने वाली शक्ति, अर्थात सही और गलत में निर्णय लेने वाली शक्ति। और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। जी हाँ, यह बुद्धि का कार्य है। आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना, इसको ही ज्ञान कहा गया है। अर्थात आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है, अर्थात जो ऊर्जा है, जो परम ऊर्जा, उसके द्वारा अनेकों चीजें ट्रांसफॉर्म होकर बनी है, चाहे गैलेक्सी हुए, चाहे हमारे सौरमंडल हुए, चाहे हम हुए, यह पदार्थ ही तो है। ये जो परम ऊर्जा है उसमें और इनमें अंतर स्पष्ट कर लेना ही यही ज्ञान है। इतना समझ लीजिए, ठीक है? आप किसी प्रकार को ज्ञान कहने लगते हो, आप सब लोग कोई भी कैसी भी बातें करते जो आपकी बुद्धि को फोड़े देते, आप उसको ज्ञान कहने लगते हो। ज्ञान हर किसी को नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना? अगर इसी प्रकार हम जाने तो जो विश्वविद्यालयों का
जो ज्ञान होता है अर्थात जो स्कूल की जो शिक्षा होती है या फिर आप विद्यालयों की जो भी शिक्षा लीजिए या विश्वविद्यालय जिसको भी कह लीजिए, जो भी कुछ है, उसकी शिक्षा से जो प्राप्त सामान्य ज्ञान प्राप्त पदार्थ से संबंधित होता है। अर्थात जो हम उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो तो केवल पदार्थ से संबंधित रखता है, आत्मा से नहीं। अर्थात इसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। जो दोनों में अंतर स्पष्ट करे वही तो ज्ञान है। जी हाँ, यहाँ ऐसे ज्ञान नहीं स्वीकारा किया जा सकता। जी हाँ, ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं उसमें ज्ञान नहीं मौजूद है, उसको ज्ञान नहीं कह सकते। चाहे आप कितने भी मैथमेटिक्स की बुक्स रट लीजिए, चाहे आप कितने भी होशियार हो जाइए, चाहे आप कुछ भी IIT नीट UPSC क्लियर कर लीजिए, यह ज्ञान नहीं रहेगा। यह है भगवत गीता मना कर रही है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण के जितने भी 19 गुण हैं वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। जी हाँ, तो सबसे पहला गुण था वो था बुद्धि, जो मैंने अभी इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। 19 प्रकार के गुण बताए गए थे उस श्लोक में, तो मैंने सबसे पहले क्रम अनुसार आपको बताने का प्रयास किया है। बुद्धि क्या है मैंने आपको बता दिया है, जो निर्शील विवेक करने वाली शक्ति है, अर्थात सही गलत में निर्णय लेने वाली शक्ति। और ज्ञान का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया है। जी हाँ, अब जान गए होंगे ज्ञान का अर्थ क्या है, आप कभी भूलना मत। जी हाँ, आज मैंने बहुत विस्तार से बता दिया है। अगर थोड़ा कुछ कमी हो जाए तो मैं बाद में और वीडियो बना दूंगा, चिंता मत कीजिए। यह तो थोड़ा संक्षिप्त में है ही, मतलब इतना भी विस्तार में नहीं है, लेकिन फिर मैं भी आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ज्ञान के ऊपर और भी वीडियो चाहिए, ज्ञान क्या है, अभी केवल इतना जान लीजिए कि बुद्धि और ज्ञान का सही अर्थ। जी हाँ, भटकना मत कभी भी। मैं इस वीडियो में सारे गुण नहीं बता रहा हूँ आपको, सारे 19 प्रकार के गुण। क्षमा भी है, सत्य भी है, दमा भी है, क्षमा भी है, सुख ये है, दुख भी है, क्या है ये, भाव भी है, अभाव भी है, भय भी है, तो यह है क्या, यश वगैरह भी है। तो इन सबको भी जानना है हमको, है ना। तो इसलिए अगर एक वीडियो में मैं सब कुछ बता दूं तो शायद आप भूल जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो सकती है। इसलिए अभी मैंने आपकी समझने के लिए केवल बुद्धि के ऊपर प्रकाश डाला है, बुद्धि के बारे में, है ना। अभी बुद्धि और ज्ञान, देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है बुद्धि और ज्ञान के बारे में, जो कि कहा गया था श्लोक में बुद्धिर्ज्ञानः सम्मोहः। तो मैंने बुद्धि और ज्ञान के बारे में बता दिया है, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि संशय क्या है, मोह क्या है, मोह से मुक्ति क्या होती है, क्षमा भाव क्या है, सत्य क्या है, सब कुछ, भय क्या है, अगली वीडियो में, ठीक है। और मित्रों, इससे पहले हमने एक और वीडियो और बनाई थी संध्या वंदना के ऊपर। संध्या वंदना का सही समय क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, तो सब कुछ तो बता दिया था, लेकिन उसकी विधि शायद मैंने नहीं बताई थी और कहा था कि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो किस किस को इसकी विधि चाहिए, किस किस को इसको पूरा विधि विधान चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको जिज्ञासा है जानने की तो।